आपने देखा होगा टीचर्स, माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें। और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है कि जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोगी भी नहीं है। मैं जरा इस चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जब तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री था, फिर प्रधानमंत्री बना, तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूं तो कठिन चीजों से शुरू करना पसंद करता हूं। मुश्किल से मुश्किल चीजें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है। मैं चीजों को बिल्कुल तेजी से समझ लेता हूं, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूं। मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की है। और जो सरल चीजें हैं, दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है, तो चलो भाई अब उनको मैं ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं हो, कोई गलती होने का कारण नहीं है, तो उन चीजों को मैं फिर देर रात तक खींच लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अभी अभी आपने ये जो वीडियो देखा वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक रिसेंटली कार्यक्रम हुआ था, परीक्षा पे चर्चा। उसमें उन्होंने सभी बोर्ड की एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को ये एडवाइस दी थी कि बोर्ड की एग्जाम में, जिसको कि वो कसौटी कहते हैं, उसमें आप सभी लोग टफ चीजों को पहले अटेम्प्ट करें और बाद में आखिर में आसान सी चीजों को अटेम्प्ट करें। और उसी के रिलेटेड उन्होंने अपनी कुछ बातें शेयर की। अब यहां पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री के पूरे सम्मान के साथ इस एडवाइस को ना फॉलो करने की एडवाइस दूंगा, क्योंकि बच्चों यहां पे सपोज आप पहले टफ चीजों को अटेम्प्ट करने के लिए जाते हो, जो कि थोड़ी सी टफ होती है, लेंथी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें भी सपोज कोई ट्रिकी पॉइंट आ गया है, तो हो सकता है कि ज्यादा टाइम एनर्जी लगाने के बाद भी वो चीज अच्छे से क्लियर ना हो। तो यहां पे आपका टाइम भी ज्यादा जाएगा और एक साइकोलॉजिकल नेगेटिव इफेक्ट भी रहेगी बाकी की एग्जाम के दरमियान कि अभी भी मेरा वो टॉपिक तो बाकी ही है। तो यहां पे हो सकता है कि आपके आसान के क्वेश्चन के ऊपर भी वो नेगेटिव चीज इफेक्ट कर जाए या आखिर में आपका पेपर मिस भी हो सकता है। अब अगर यहां पे आप लोग आपके पेरेंट्स या टीचर्स जो कि साल भर आपको पढ़ाते हैं, उनकी एडवाइस के हिसाब से आप आसान सी चीजों को पहले करते हो, तो आपके चीजें स्कोर होती जाएगी और आखिर में टफ चीज अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत ज्यादा नहीं रहेगी। अब मैं कॉमर्स के सभी कोर्सेज के लिए बच्चों को पढ़ाता हूं, तो यहां पे मैं 12th कॉमर्स के बोर्ड के स्टूडेंट्स के एंगल से बताऊंगा कि सपोज आप सब लोग सबसे पहले अकाउंट के पेपर में फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप का एग्जांपल अटेम्प्ट करने के लिए जाते हो, जो कि थोड़ा लेंथी होता है, जिसमें टाइम ज्यादा जाता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। अब सपोज उसके अंदर कोई ट्रिकी पॉइंट डाल दिया है जो कि शायद आपको क्लिक नहीं हुआ, तो यहां पे तकरीबन आपका 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, फिर भी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। जो आपको एक नेगेटिव इफेक्ट ये रहेगी कि 1 घंटे के अंदर अभी 11 मार्क्स का ही पेपर खत्म हुआ है और बाकी के 2 घंटों में अभी 89 मार्क्स का पेपर बाकी है। तो यही नेगेटिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपके बाकी के पेपर को इफेक्ट करती है। और सपोज आपका पेपर मिस हो जाता है, तो आखिर में वो सेक्शन ए बी सी जो कि इजी होते हैं, कम टाइम में आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाते हो, वही मिस हो जाती है और अल्टीमेट रिजल्ट आपका बहुत ही कम या एक्सपेक्टेड से कम आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहां पे मैं सबको हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, आप लोग आपके टीचर्स की एडवाइस फॉलो करें, आपका लॉजिक लगाए और आसान चीजों से शुरुआत करें ताकि आपका पेपर अच्छे से कंप्लीट हो। शायद आपका पेपर मिस हो जाता है तो भी वो पार्ट मिस होगा जो कि टफ है या शायद आपको नहीं आता है। ऐसी कोई चीज मिस नहीं होगी जिसके अंदर आप आराम से स्कोरिंग कर सकते हो। अब यही चीज हम लोग मोदी जी से भी समझ सकते हैं। उन्होंने भी अपनी बात में ये कहा कि पहले मैं मुख्यमंत्री था, फिर प्रधानमंत्री बना, उससे पहले ऑब्वियसली कि वो स्वयं सेवक रहे होंगे या कार्यकर्ता रहे होंगे।
तो यहां पर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि चलो एक काम करता हूं, मैं पहले प्रधानमंत्री बन जाता हूं, उसके टफ काम पहले खत्म कर देता हूं, फिर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और आखिर में मैं कार्यकर्ता बनूंगा। ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा नहीं किया है, लॉजिकली यही सही होता है। तो आप उसी को फॉलो करते रहे ताकि आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाए। तो इसी चीज के साथ यहां पे मैं मेरी बात को खत्म करूंगा। आप सभी बच्चों को आपके आने वाली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप आपकी जी जान से मेहनत करें, आपका नॉलेज बढ़ाए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। फिर रिजल्ट जो भी आता है वो सेकंड नंबर की चीज है। और याद रखना, आप सब लोग यूनिक हो, आपके जैसा और कोई पर्सन इस दुनिया में नहीं है, यही आपकी महानता है। तो उस चीज को याद रखें और आपकी लाइफ में आगे बढ़े। दैट्स मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।